इसीलिए अपने महात्माओं ने कहा है, अपने गुरुदेव ने कहा है, संत सम्राट जी ने कहा कि नारी निंदा न करो, नारी नर की खान, और नारी से ही उत्पन्न होते ध्रुव पहला समान। तो नारी एक हमारी मां है, एक हमारी बहन है, एक हमारी बेटी है, एक हमारी पत्नी है। रिश्ते में कोई चाची है, कोई दादी है, कोई फुआ है, कोई कुछ है। इस तरीके से रिश्ते की एक क्रम है और उस रिश्ते की मर्यादा को सब लोग बनाए रखते हैं। ये 33 करोड़ ये देवी देवता, तो 33 करोड़ ये देवता ये किस लिए मृतलोक में उतारे गए कि जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तो इनसे भी काम लेते हैं। तो इस मृतलोक के एक संरक्षण के लिए, और जब मृतलोक के संरक्षण के लिए देवी देवताओं को उतारा गया तो उनको भी मानने वाले लोग निकले, उनकी भी पूजा पाठ करने लगे लोग, और उनसे लोग शक्ति प्राप्त करने लगे, और उनसे लोग आशीर्वाद लेने लगे, उनका कल्याण भला होने लगा, तो लोग उनको मानने लगे। लेकिन आप बिना देवी और देवताओं से उनको साथ लिए आप इस मृतलोक की व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता। कोई कितना बड़ा महात्मा हो, कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, कोई भी, क्योंकि सबकी पूजा, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। ये समाज जैसे परिवार है, परिवार को आप साथ, परिवार का मुखिया जो होता है वो पूरे परिवार को साथ लेकर के चलता है, परिवार में विघटन नहीं डालता। उसी तरीके से ये भी एक देवी देवताओं का ये एक परिवार है, और इस परिवार को आप कैसे छोड़ करके चल पाओगे? बिना आप इनको आगे किए कैसे आप कर पाओगे? ये किसी के पास इसकी कार्य योजना है, किसी के पास नहीं। इसलिए यहां आपने देखा कि 9 देवियों ने 88,000 ऋषियों का लालन पालन किया, अपना मातृत्व देकर के 88,000 ऋषियों को हमारी 9 माताओं ने 72 वर्षों तक उनकी देखरेख किया, और 75 वर्ष यज्ञ के ऊपर बैठ करके उनकी देखरेख किया। तो आप उनसे दूर नहीं जा सकते। रही बात हर युगों के शक्तिमान देवता, और उसके बाद अन्य शक्ति, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, और उस पर धर्म की ध्वजा जो फैल रही थी, उस पर उतनी बड़ी अपार शक्ति लेकर के स्वयं हनुमान जी बैठे हुए थे। तब बड़े बड़े धनुर्धरों से लड़ाई होने के बाद भी वो दूसरा पक्ष कामयाब नहीं हो पाया। तो बिना शक्ति से आपको इतनी बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, बिना शक्ति से आप कहो कि हम युग की व्यवस्था बदल देंगे, ये कलयुग का राज इतना आसान है कि आप उसे छीन लोगे, कह देना तो आसान है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग आएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। लाखों लाखों कंठ चिल्ला पड़े, उसका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, लेकिन कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं। कलयुग ने अपने साम्राज्य को इस तरीके से बैठा, इस तरीके से फैला दिया
जब सतयुग आने का प्रचार होने लगा तो कलयुग ने इस तरीके से अपने साम्राज्य को फैला दिया कि जो भी प्रधानमंत्री बना 200-400 बूचड़खाने उसने खोलना शुरू कर दिया। और खोलते सब उस लाइन में लग गए। कलयुग तेजी से अपना पैर फैला लिया। आज जैसे अपने रतन बाबा जी कहते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो कहीं दिखाई तो दे रहा नहीं कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। भाई भाजपा की सरकार शराब पियो कस के, मांस का व्यापार करो कस के, नशे का व्यापार करो कस के, बूचड़ खाने जहां 10 चलते थे वहां 20 चलने लगे, तो कलयुग कहां जा रहा है? कलयुग जा कहां रहा है? सतयुग कहां आ रहा है? तो कह देना आसान है, उसको धरातल पर उतारना बहुत कठिन काम है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसको धरातल पर उतार करके लाना, सतयुग को वहां से लाना पड़ेगा और कलयुग का बोरिया बिस्तर इसको बांधना पड़ेगा। उसको बांधने के लिए चारों तरफ से इसकी घेराबंदी करनी पड़ेगी और उस घेराबंदी करने के लिए धर्म नीति और राजनीति दोनों पहियों को बराबर चलाना पड़ेगा। जब आप दोनों पहियों को बराबर चलाओगे तब आप इस सतयुग को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हो। वरना ऐसे कहते हुए तमाम पीढ़ियां बीत जाएंगी, हजारों वर्ष बीत जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कभी बदल नहीं पाएंगी। इसीलिए इतनी बड़ी शक्ति की व्यवस्था की गई। स्वयं परमपुरुष सत्पुरुष भगवान को इस लोक में आना पड़ा, स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा, तमाम देवी देवताओं को आना पड़ा, स्वयं निरंजन भगवान को इस लोक में आना पड़ा, तब जाकर के इस व्यवस्था का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। वो भी प्लेटफॉर्म आवाज मथुरा की थी, लेकिन प्लेटफॉर्म आकर के बना कहा? सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर वो प्लेटफॉर्म अपने काम करना शुरू कर दिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जीवन के उस सार तत्व को समझ करके अपने उस जीवात्मा को अपने अंतर मन में बैठा करके और ब्रह्म रूपी उस सत्ता को ज्ञान रूपी भवसागर में लेकर के उड़ो, तब देखो कि कैसे क्या होता है। ऐसे कह देने से तो कुछ नहीं होता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब तो जो धर्म की हानि होनी थी हो गई, जन की हानि होनी थी हो गई। 95% पाप से ये पृथ्वी बोझिल हो गई। मैंने बार बार कहा कि जब भी सुबह उठो आप ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, तो लेट करके अपने दाहिने कान को इस पृथ्वी पर लगाओ। हफ्ते 10 दिन के बाद आपको ये आवाज सुनाई देने लगेगी कि ये पृथ्वी माता किस तरीके से रो रही है। 4.5% पुण्य बचा हुआ है, 4.5% मात्र पुण्य बचा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं। और जब 25% 30% पाप हुआ इस पृथ्वी पर, 25% और 30% पाप हुआ, तो ब्रह्म को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और जब 95% पाप हो गया तो ब्रह्म सत्ता कोई दिखाई दे रहा है? कोई दिखाई दे रहा है? कोई अपनी दुकान लगा रहा है, कोई अपनी दुकान लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई राम कथा सुना रहा है, कोई कृष्ण कथा सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा है। सब लोग, नेता भी बस, बाबा भी बस। परिवर्तन के बारे में किसी की कोई सोच नहीं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस सोच को अपने लोगों के पास क्यों आया? क्योंकि
जैसे सोने की पहचान, हीरे की पहचान जौहरी के पास होती है, वैसे गुरु के पास उन महान शक्तियों की भी पहचान होती है कि ऐसे अपने इन बच्चे बच्चियों से हम इतने बड़े काम को ले सकते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने पहचान किया, हम आप जैसे लोगों को तैयार किया और इस मैदान में उतार दिया। और जब इस मैदान में उतार दिया तो इस मैदान में आने के बाद और इसकी पहचान करने के बाद अपने लोग उस काम में लग गए। तो जब उस काम में लग गए तो वहां फिर कदम पीछे का